गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉय। पूरे 15 मिनट आप लेट हैं। मैं आधे घंटे से टहल रहा हूँ यहाँ पे। माफ़ी चाहूँगा सर, वो साइकिल की चैन उतर गई थी। ओह, तुम इतने अच्छे लेखक हो। अभी अभी तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है, तुम एक बाइक क्यों नहीं लेते? सर बाइक काफ़ी तेज़ी से चलती है, जिसके कारण मैं कहानी को सही से सोच नहीं पाता हूँ। मगर साइकिल चलाते समय मैं कहानी को अच्छे से सोच भी पाता हूँ और उनकी बारीकियों पे अच्छे से काम भी कर पाता हूँ। एक बात और, हाँ बोलो बोलो। पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ जाता है सर। अरे मिस्टर रॉय, तुम कंजूस के कंजूस ही रहोगे। बैठो प्लीज। और हाँ, अब लोगों को आपकी कहानियों में दिलचस्पी बहुत कम हो गई है, जिस वजह से हमारी मैगजीन भी बिकनी कम हो गई है। जी सर। सर अब आप ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण लोग मेरी कहानियों को दोबारा पढ़ना शुरू करें। क्यों ना तुम एक डिटेक्टिव के जीवन पर कहानी लिखना शुरू कर दो। डिटेक्टिव के जीवन पर? मगर सर आज तक मैं किसी डिटेक्टिव से मिला ही नहीं हूँ। मगर हाँ, मैंने कुछ फिल्में और कुछ कहानियां जरूर सुनी है। मैं जानता हूं, मैंने अपने खुफिया लोगों से एक एजेंट का पता लगाया है जो हमारे ही शहर में एक होटल में रह रहा है। तुम वहां जाओ और उससे मिल के आओ। कौन सा होटल? होटल सर? मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा, आप डिटेल्स पढ़ के मुझे कॉल कर लेना। ठीक है सर। चले जी। हेलो। डोंट वरी सर, आपका केस बहुत अच्छे हाथों में गया है। हमारे सर केस सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। आप बेफिक्र रहें। हाँ जी, ओके। मिस्टर बनर्जी की मर्डर केस फाइल कहाँ है? जल्दी दो, सर आने वाले हैं।
ये लो फाइल, चलती हूँ। ये ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, तो सिंपल है, इसका कातिल ये है। नेक्स्ट, ये तो मिस्टर बैनर्जी की फाइल है ना। इस केस में 3 लोग थे, ये तो मर गया और ये इसका रिश्तेदार था। रिश्तेदार तो कभी मर्डर करेगा नहीं और साथ वाला मर्डर करना नहीं चाहता, तो इसमें भी तो क्लियर है ना, रिश्तेदार ही कातिल है। सर, आपकी अगली मीटिंग सीएम जी के साथ है। उनके राज्य में काफी झगड़े फसाद हो रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना है। ओह, झगड़ा फसाद, इन सब के पीछे तो लड़कियों का हाथ होता है। क्यों रोमा, कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं? क्या सर, आप भी? जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा हाँ, सीएम सर को बोलना हमारी मीटिंग कहीं सीक्रेट जगह पर रखें। जी सर। सर आपसे कोई राइटर मिलना चाहता है। ओ हाँ, मेरी उसके बॉस से बात हो गई थी, आप उसे बुला लीजिए, बट याद रखना हमारे पास सिर्फ 30 ही मिनट हैं। जी ठीक है सर। गो अहेड। हेलो सर। यस मिस्टर रॉय। सर मैंने आपकी भेजी हुई मेल बहुत अच्छे से पढ़ी है। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट के ऊपर कहानी लिखने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ होटल का, तुम जाओ और वहां पर उनसे मिलो। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
एक्सक्यूज मी, यस सर। मेरी आज मिस्टर रोसबाल के साथ मीटिंग थी। क्या आप मुझे इनका रूम नंबर बता सकते हैं? हाँ जी सर, जस्ट अ मोमेंट। फ्लोर नंबर 6 और रूम नंबर 101। थैंक यू। ओके सर। मिस्टर रॉय। हाँ, लेकिन आप कौन? पॉसिबल, मुझे देखकर तुम्हें हैरानी हुई है शायद, क्योंकि तुमने जैसी कल्पना की थी मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। तुमने सोचा होगा एक सीक्रेट एजेंट होगा जो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम होगा, हमेशा खतरों से घिरा रहता होगा। मिस्टर रॉय, यस सर। आप मुझसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि आप एक लेखक हैं और आप एक सीक्रेट एजेंट पर कहानी लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको निराशा हाथ लगी है क्योंकि आप इस शहर के बेनाम होटल में मिले हैं किसी एक मोटे थुलथुले व्यक्ति से। तुम उब चुके हो, लेकिन खुश हो जाओ मेरे युवा मित्र, कुछ ही देर में तुम एक फाइल देखोगे, एक बहुत ही ज़रूरी कागजात जो मेरे पास आने वाले हैं, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली है। मेरे पास आओ, तुम देखोगे वो कागजात एक दिन इतिहास की दिशा बदल देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में काफ़ी नाटकीय मोड़ है। आओ। मैक्स, तुमने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा था तुम बेंगलोर में होंगे, पर तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसकी जानकारी आज रात तुम्हें दी जाएगी इसी कमरे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जानकारी मैं खुद ले लूं और तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि इस बार मैं मैनेजमेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगा। ये पिछले महीने में दूसरी बार है जब उस परेशान करने वाली बालकनी से कोई मेरे कमरे में घुस आया है। बालकनी? मुझे किसी बालकनी के बारे में नहीं पता। मैं खुद नकली चाबी बना के दरवाजे से आया हूँ। वो बालकनी नहीं, अगले फ्लैट का भाग है जिसे अब इस कमरे की बालकनी बना दिया गया है। बैठ जाओ। हमें आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, 31 मिनट। यह मीटिंग 12:30 बजे शुरू होनी। मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि तुमने इस रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना। और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी टीम को ये रिपोर्ट कैसे हासिल हुई। खैर, इससे मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वैसे भी आज रात मैं वो फाइल हासिल कर लूँ। ये क्या है? ये दरवाजे पे कौन है? वो पुलिस होगी। मैंने सोचा इतने ज़रूरी कागजात जिसका हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उसकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, तो मैंने उन्हें बुलवा लिया था। वो मेरा हालचाल पूछने आए हैं। वो ये सुनिश्चित करने आए हैं आपकी सर, जो आपने ऑर्डर किया था। थैंक यू। वेलकम सर।
पुलिस? यहाँ पुलिस नहीं थी? नहीं, केवल वेटर, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। और वो आदमी जो बालकनी में था, वो फिर वापस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी ही नहीं। वहाँ कोई बालकनी नहीं थी।